नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। सो एज यू नो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाला है, डैट इज़ ट्रांजिट ऑफ मार्स इन वर्गो साइन। सो बेसिकली ट्रांजिट की डेट आज की ही है, 28 जुलाई की। फ्रॉम 28 जुलाई इट विल गो ऑन टिल 13th ऑफ सितंबर। ओके, सो ये 28 जुलाई 25 से 13 सितंबर 25 तक द मार्स विल बी इन दी वर्गो साइन। अब वर्गो साइन में मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगा बेस्ड अपॉन आपका लगना क्या है, असेंडेंट क्या है, एंड वर्गो साइन में बैठे प्लैनेट्स कौन से हैं आपके चार्ट में। क्योंकि देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, दी नाड़ी शास्त्र, द प्लैनेट विच इज़ ट्रांजिटिंग ओवर दी अनदर प्लैनेट, उसकी बहुत हाई सिग्निफिकेंस है। तो सपोज इफ इन दी वर्गो साइन देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्लैनेट, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको आएगा। Number 2, from the ascendant also, this is very important. Before that, I remember I gave mentioned one prediction in the Twitter and in the YouTube that Mars and Ketu, they are together in the Leo Rashi, which is a royal Rashi. It shows a downfall of a leader, or state का head या country का head can resign or can have a downfall. सो मैनी पीपल टोल्ड मी कि इट इज़ गोइंग रॉन्ग, लेकिन आपने देखा होगा लास्ट वीक या अभी 2-3 दिन पहले जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ही रिज़ाइंड ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़। सो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ड्यू टू हेल्थ कंसर्न्स या कोई और रीज़न भी रहा होगा, बट ही रिज़ाइंड। तो हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट का रिज़ाइन करना, दैट इज़ ड्यू टू मार्स केतु इन लियो। ये मैंने प्रेडिक्शन ट्विटर पे शेयर करा था लास्ट मंथ, और यूट्यूब पे भी शेयर करा था। सो हर एक चीज़ सही होती है, थोड़ा वेट करना होता है। और मैंने आपको बोला जैसे जैसे डिग्री वाइज नज़दीक आएंगे 20 जुलाई के बाद, तब इवेंट होगा, और आई गेस 20 जुलाई के बाद ही उन्होंने डिज़ाइन करा है। सो येस, नाउ सपोज सी व्हाट इज़ मार्स। फर्स्टली, मार्स इज़ अ वेरी वायलेंट प्लैनेट, काफ़ी वायलेंट प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, कैन इंडिकेट्स फाइट्स, डिस्प्यूट्स, लीगल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, इंजरीज। मार्स एक्ट इन अ वेरी वायलेंट एंड वेरी शार्प मैनर, काफ़ी फास्टली एक्ट करने वाला प्लैनेट है। तो इसकी ये सिग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कारण से टू कंट्रोल मार्स यू नीड सम वेरी स्टेबल प्लैनेट लाइक जुपिटर और वीनस। ओके, अब सपोज यू हैव सन इन वर्गो राशि और आपका मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर योर सूर्य। नंबर 1, देखिए, सन इट्स द कारक ऑफ पोजीशन, प्रेस्टीज, पावर। जनरली मार्स ट्रांजिट ओवर सूर्य इज कंसिडर्ड वेरी गुड। पर्सन माइट गेट सम पोजीशन, प्रेस्टीज और पावर, कैन गेट promoted. Workplace may can indicate some good status or rise in status in terms of the work. This is considered a good transit. But इसके कुछ negative aspects भी हैं. Mars over Sun can indicate health issues to the father or someone in the family might be getting some heart or blood related health issues. So someone in the family getting heart or blood related health problems is one of the signification of Mars transit over Surya. So if you have Sun in Virgo, then this prediction can apply. Number 2, suppose you have moon in Virgo. देखिए, moon it's the arc of traveling, change of place. Mars over moon can indicate sudden travel plans, sudden traveling plans, sudden change of place, या sudden आपका कोई travel का plan बना सकता है ये। मदर की हेल्थ के लिए, फॉर द हेल्थ ऑफ मदर दिस इज नॉट गुड। मदर माइट गेट सम सडन हेल्थ इशू और सडन अनईजीनेस, क्योंकि मार्स, आपको मैंने बताया था, वुंड मीन्स निशान पड़ने का या चोट लगने का या सडन हेल्थ इशू का कारक है। जिस भी प्लैनेट के ऊपर जाएगा उसके कारतत्वों को थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। So moon, as I told, it's the karaka of basically the travel or sudden travel plan. So Mars over moon can indicate sudden travel plan and the person should travel safely. थोड़ा accident या injury का भी combination बन जाता है। Number 3, suppose you have Venus in the Virgo sign. See, Mars over Venus is a very good transit, can indicate starting of a new relationship, can indicate meeting with the partner, can indicate some new physical intimacy or physical bond with some new partner, because Venus, it's all about physical intimacy and the physical relationships and attraction basically. So Mars over Venus can indicate good physical intimacy या एक अच्छा मतलब नया बॉन्ड या अट्रैक्शन दे सकता है। गुड फॉर पीपल लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स, गुड फॉर पीपल लुकिंग फॉर सम रोमांटिक अफेयर्स। लेकिन मार्स ओवर वीनस कैन मेक यू गेट योर व्हीकल और हाउस रिपेयर्ड। सो हाउस या व्हीकल रिपेयर या हाउस या व्हीकल रिस्टोरेशन, या गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, गाड़ी रिस्टोर कराना, या घर में रिस्टोरेशन कराना,
दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच कैन हैपन ड्यू टू मार्स ओवर वीनस. सो मार्स का गोचर वीनस के ऊपर हो रहा है. सपोज आपका वीनस वर्गो राशि में है, यू आर हैविंग अ नीच वीनस. सो मार्स और वीनस गाड़ी में प्रॉब्लम दे सकता है, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ सकता है, घर में रेस्टोरेशन करानी पड़ सकती है. बट इट्स अ गुड ट्रांजिट. Can also indicate gain of some sudden good wealth also. It's a good transit basically, because in the Kalpurush chart, Mars is the Lagnesh and Venus is the second lord of wealth. So Mars over Venus is a good Dhan Yoga also according to Kalpurush Kundli. It gives the wealth. Okay. अनदर प्लैनेट, सपोज आपका जुपिटर वर्गो राशि में है एंड मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर योर जुपिटर इन वर्गो. देखिए मार्स जुपिटर कॉम्बिनेशन आई कंसिडर वेरी गुड. इट्स अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड कॉम्बिनेशन, बट इन रियलिटी दिस इज अ रियल राजयोग and a royal Rajyog. People who get associated with the royal things, like people who get associated with the political career, people who get associated with the government jobs, जो high profile government jobs में लोग होते हैं, Mars Jupiter का combination common देखा गया. I have one of my client, his father was almost 7 to 8 terms MLA and 3 to 4 terms minister. He's having Mars Jupiter combination. एक IAS का मैं चार्ट देख रहा था पिछले हफ्ते. सो ही वॉज हैविंग मार्स जुपिटर कॉम्बिनेशन इन द 11th हाउस. इट्स अ रॉयल कॉम्बिनेशन. सो अगर आपका मार्स सपोज जुपिटर के ऊपर गोचर कर रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम लाइन. इट शोज सम सडन ग्रोथ, a prosperous timeline, something very good, some new opportunities can come up, some new job opportunities can come up. So if you're hoping for some career advancement, job opportunity, increments, so Mars over Surya, Mars over Venus, Mars over Jupiter बहुत अच्छा है. Now suppose your Saturn is in the Virgo. देखिए Saturn and Mars, they are never good together. It's a most problematic combination. अगर आपका Saturn वर्गों में है और आपका मंगल का गोचर अभी वर्गों में हो रहा है, तो Saturn के ऊपर मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना गया. मार्स का गोचर Saturn के ऊपर गिव्स कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स, सडन फाइट्स, एक्सीडेंट्स और इंजरीज. ओके, वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है. इट क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी इन दी वर्क प्लेस. सो बेसिकली पीपल हु आर इनटू दी जॉब्स और हु आर इनटू एनी काइंड ऑफ वर्क, दे माइट फेस सम ऑब्स्टिकल इन दी वर्क और सम इश्यूज इन दी वर्क प्लेस ड्यू टू दी सुपीरियर और दी बॉसेस. तो जिनको सुपीरियर्स के कारण दिक्कत आती है, बॉस के कारण दिक्कत आ रही है, सो दिस कैन इंटेंसिफाई इन दी अपकमिंग ट्रांजिट. तो Saturn is your workplace, work environment, your work colleagues. Mars is dispute. So disputes with the colleagues, boss at the workplace. Be very safe. Some departmental inquiry or some internal inquiry can happen. अपने workplace में बहुत alert आपको रहना पड़ेगा. This is not a good transit. Be very safe and be safe from injuries and accidents also. Mars over Saturn can trigger that. Suppose you're having Rahu in the Virgo Rashi. अगेन नॉट अ गुड ट्रांजिट. देखिए राहु इज़ अ वेरी इम्पल्सिव प्लानट, सडन इवेंट्स देता है, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट देता है. और मार्स की एनर्जी पहली थोड़ी अनकंट्रोल्ड होती है. इट्स ऑलरेडी अ वायलेंट एंड वेरी फास्ट प्लानट. सो मार्स का गोचर राहु के ऊपर कैन अगेन इंडिकेट सडन प्रॉब्लम्स. आई रिमेंबर 2 to 3 केसेस. मेरे 2-3 क्लाइंट्स के केस रिमेंबर करता हूँ. एक का गोचर मार्स का राहु के ऊपर हुआ. द पर्सन गॉट इनटू अ लीगल डिस्प्यूट. वन ऑफ देम फॉट विद द वाइफ. ओके, एंड वन ऑफ देम गॉट इनटू एक्सीडेंट. गाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था. सो इफ मार्स इज ट्रांजिटिंग इन वर्गो राशि एंड यू हैव राहु इन वर्गो, तो आपका मार्स का गोचर राहु के ऊपर हो रहा है. दिस इज़ वेरी बैड. दिस कैन इंडिकेट सम सडन मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट, इंजरी या सडन डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट इन द लाइफ. समवन इन द फैमिली माइट फॉल इल, ग्रैंडफादर माइट फॉल इल, ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली माइट फॉल इल. ओके, कोई भी या मीन्स हॉस्पिटल के चक्कर लगा सकता है. दिस कैन गिव अननेसेसरी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर. कीप इन माइंड. ओके, एंड सपोज इफ यू आर हैविंग केतु इन दी वर्गो राशि, योर केतु इज इन दी वर्गो एंड मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर केतु. अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड ट्रांजिट. देखिए केतु इज़ अ वेरी सेपरेटिव प्लानट. इट कॉजेज सेपरेशन. सो मैंने देखा है जब भी मार्स का गोचर केतु के ऊपर हो जाता है, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. अगर आपका केतु वर्गो में है तो आपका मार्स का ट्रांजिट आपके केतु के ऊपर होगा. दिस कैन कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर पार्टनर, योर हस्बैंड एंड वाइफ. कपल्स के बीच में दिस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स. ब्रेकअप इसमें हो जाता है. देयर कैन बी अ ब्रेकअप और सेपरेशन. सो पीपल हु आर अंडरगोइंग थ्रू रफ फेज इन द रिलेशनशिप, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल. पीपल हु आर अंडरगोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट फेज इन द रिलेशनशिप्स, दे नीड टू वेरी केयरफुल. इट कैन कॉज अनस्टेबिलिटी, ब्रेकअप्स और strained relationship. Means it cut offs the person basically. So Mars का transit केतु के ऊपर if it is happening, be very safe. Some relationship might get cut off or some dispute can happen.
और एक और चीज़, इफ़ योर मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर केतु और राहु ओवर सैटर्न, मीन्स पाप ग्रहों के ऊपर अगर गोचर हो रहा है, तो योर सिबलिंग माइट ऑल्सो सफ़र ड्यूरिंग दिस टाइम। हो सकता है जातक को कुछ ना हो, जातक इज़ ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल हैप्पी, बट जातक के सिबलिंग को हेल्थ इशू आ जाए, सिबलिंग को कोई प्रॉब्लम आ जाए, सिबलिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग्स, भाई बहन का कारक है, आपके सिबलिंग्स का कारक है। सो मार्स ट्रांजिट ओवर दी मेलेफिक्स लाइक राहु, केतु और सैटर्न कैन इंडिकेट प्रॉब्लम्स टू दी सिबलिंग्स ऑल्सो। सो ये कुछ प्लैनेट्स के ऊपर के इफेक्ट्स है, लाइक ओवर द केतु, ओवर द राहु, ओवर द सैटर्न। जुपिटर के ऊपर एज आई टोल्ड इट्स वेरी गुड, वीनस के ऊपर इट्स वेरी गुड, इवन ओवर सन इट्स वेरी गुड। सन के ऊपर बस एक ही नुकसान है कि फादर को हेल्थ इशू दे सकता है, या फादरली फिगर्स को हेल्थ इशू दे सकता है, सम ब्लड और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कैन सडनली अराइज। सर्जरी का भी एक योग है, देखिए मार्स ओवर सन, मार्स ओवर राहु, मार्स ओवर केतु, मार्स ओवर सैटर्न, ये सर्जरी, चोट लगना, ब्लड रिलेटेड और एनी इंजरी का, फ्रैक्चर्स का ये कारक है। तो जातक और समवन इन दी फैमिली माइट गेट दैट। अब देखिए ये डिपेंड किस पे करेगा। अब आप कहेंगे कि इतनी ज़्यादा आपने ऑप्शन दिए, डिपेंड किस पे करेगा? ये सारा डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि आपकी वर्गो राशि में और कौन से प्लैनेट हैं। वर्गो राशि में अगर मेलेफिक्स प्लैनेट की दृष्टियां हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ योर नेटल सैटर्न, नेटल राहु, नेटल केतु, नेटल मेलेफिक्स आर प्लेस्ड इन दी वर्गो राशि, या वो दृष्टि दे रहे हैं, मीन्स आपकी वर्गो राशि एफ्लिक्टेड है ईदर बाय द प्लेसमेंट ऑफ मेलेफिक्स और बाय द दृष्टि ऑफ मेलेफिक्स, तो ये ट्रांजिट आपके लिए खराब होगा। इफ़ योर वर्गो राशि इज़ नॉट एफ्लिक्टेड, मतलब उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है या उसमें कोई पाप ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा होगा। ओके, तो ऑलवेज चेक कि आपके वर्गों का स्टेटस क्या है चार्ट में। आपके वर्गों में नेचुरल मेलेफिक्स बैठे हैं या बेनिफिक बैठे हैं, पाप ग्रह दृष्टि दे रहे हैं कि शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, उस हिसाब से इवेंट होगा। इफ़ मेलेफिक इन्फ्लुएंस इज देयर, पाप ग्रहों का इन्फ्लुएंस है, मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, तो बैड इवेंट ओनली विल हैपन। इफ बेनिफिक प्लैनेट्स आर देयर, ऑस्पिशियस प्लैनेट्स आर देयर, देन द गुड इवेंट विल ओनली हैपन। सो द गुड और बैड इवेंट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वर्गो साइन इन द चार्ट, तो वो भी देखना इम्पॉर्टेंट है। और मैंने ट्रांजिट्स में पहले भी बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको कुछ नई टिप्स मिलेंगी। ओके, बिकॉज दिस वीडियो आई एम मेकिंग टुडे टोटली अनप्लान्ड, ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था, आज ऐसे ही मुझे ध्यान में आया कि मार्स इज ट्रांजिटिंग, सो आई थॉट कि आपसे कुछ नाड़ी के पर्सपेक्टिव शेयर किए जाएँ। और सपोज मार्स इज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल मार्स, मार्स ओवर नेटल मार्स इज ऑल्सो अ गुड ट्रांजिट, प्रोवाइडेड कि आपका नेटल मार्स एफ्लिक्टेड ना हो सैटर्न से या केतु से या राहु से। अगर आपका नेटल मार्स राहु, केतु या सैटर्न की एफ्लिक्शन के अंडर है, देन मार्स ओवर द मार्स इज नॉट अ गुड ट्रांजिट, बट इफ इट इज सपोर्टेड बाय बेनिफिक प्लैनेट्स, देन दिस इज अ गुड ट्रांजिट फॉर यू। ओके, सो ये तो हो गया बेस्ड अपॉन दी प्लैनेट्स विच वी फॉलो इन दी नाड़ी। नाउ बेस्ड अपॉन दी हाउसेस, देखिए हाउसेस पे क्या डिपेंड करता है। हाउसेस के लिए ऑलवेज टेक दी लग्ना, डोंट सी दी मून। क्योंकि मून की प्रॉब्लम ऐसी है, मून एज आई टोल्ड यू लगभग 2-2.5 दिन एक राशि में रहेगा। 2-2.5 दिन में दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुआ कोई भी जीव जंतु, इंसान, सबका सेम लगन, सेम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होंगे, देन हाउ यू विल मेक डिफरेंट प्रेडिक्शन। सो मून डजंट मेक सेंस। लग्ना चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस। सो लग्न से आप देखें, मेष लगन के लिए यू नीड टू बी केयरफुल। सी फॉर मेष लगना पीपल, योर लग्नेश मंगल इज गोइंग टू द 6th हाउस ऑफ डिसीज, डेप्ट एंड एनीमी। हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, कोर्ट पुलिस के चक्कर लगा सकता है, डिस्प्यूट दे सकता है सडनली जॉब के अंदर, और द पर्सन माइट ऑल्सो टेक सम लोन और डेप्ट। इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट। टॉरस लगना पीपल, मार्स इज ट्रांजिटिंग द 5th हाउस of children, love affairs, can get into some conflict with the lover or the one whom you are having the relationship with, or can cause some issues to the child की health या child को कुछ issues दे सकता है। But yeah, Mars in the 5th house can be good for rewards or recognition also. Mars 5th house में rewards, recognition, status या अवार्ड्स देने के लिए माना गया, मीन्स इट कैन गिव सम रिकॉग्नाइजेशन, अवार्ड, स्टेटस काइंड ऑफ अ थिंग। उस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, अदरवाइज जो बाकी चीज़ें आपको बताई उसके लिए ये नेगेटिव है। सपोज जेमिनी इज द लग्ना, मार्स इज ट्रांजिटिंग योर 4th हाउस, 4th हाउस इज द हाउस ऑफ मदर, योर कार। गाड़ी पे डेंट आ सकता है, गाड़ी लग सकती है, गाड़ी रिपेयर करानी पड़ सकती है, यू माइट हैव टू गो टू वर्कशॉप, गाड़ी ख़राब हो सकती है, सो गाड़ी के ऊपर खर्चा आ सकता है आपका। मदर माइट फॉल इल, मदर माइट गेट सडनली अनईजी, मदर की हेल्थ में फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद द नेबर्स कैन अराइज।
Okay. Now suppose you have Karka Lagna. For Karka Lagna, Mars is transiting the third house. Again, Mars transit in the third house is considered good. It's a positive transit. Again, can give some recognition status. ओके, मार्स का थर्ड हाउस में ट्रांजिट मैंने फेम के लिए भी अच्छा देखा है. इट गिव्स स्ट्रेंथ. अगर आदमी किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहा हो, किसी नए काम के लिए ट्राई कर रहा हो, देन इट गेट्स सक्सेसफुल. मार्स इन द थर्ड हाउस गिव्स सक्सेस इन द वर्क, क्योंकि आई हैव सीन मार्स बिहेविंग वेरी वेल इन द थर्ड हाउस. तो इफ़ योर मार्स इज इन द थर्ड हाउस, इट्स वेरी गुड. हाँ, सिबलिंग की हेल्थ या सिबलिंग को दिक्कत दे सकता है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट अदरवाइज इट्स अ गुड ट्रांजिट. सपोज यू हैव अ लियो लगना. लियो लगन के सेकेंड हाउस में मार्स जा रहा है. बी वेरी केयरफुल ऑफ दी वेल्थ. लियो लगना पीपल कैन सडनली हैव अ बिग एक्सपेंडिचर एकदम से, क्योंकि मार्स एकदम से रिजल्ट देता है. इट्स लाइक अ न्यूक्लियर बॉम्ब, एकदम से फट जाए. तो मार्स इन दी सेकेंड हाउस ऑफ लियो लगना कैन गिव अ सडन एक्सपेंडिचर. पैसा एकदम से बर्बाद हो सकता है. सडन लॉस ऑफ मनी, सडन एक्सपेंडिचर कैन हैपन. फॉर दैट यू नीड टू बी केयरफुल. बट it's the, for Leo Lagna, Mars is the Yog Karka planet. So Yog Karka planet going to the second house of wealth is considered very auspicious. So this is a positive transit, also can indicate some growth in the professional life, but some sudden expenditure it can bring. So it is a good transit overall. Suppose you have a Virgo Lagna. Virgo Lagna, if it is there, Mars is transiting your Lagna, very bad transit for you. Mars over the Lagna can cause accident, injuries, health issues, uneasiness. More than that, for Virgo Lagna people, Mars is the 8th lord. 8th lord shows sudden problems, chronic problems, sudden health issues, sudden unexpected issues in their life. 8th lord लगन में आना एक काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फैक्टर हो जाता है. सो वर्गो लगना पीपल, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर द अपकमिंग टाइम लाइन. थोड़ा टाइम सेफ रहिए, बी वेरी सेफ, स्पेशली कनेक्टेड विद योर हेल्थ, एंड टेक केयर ऑफ द हेड रीजन. सम हेड इंजरी कैन हैपन. सर में चोट लग सकती है या कोई हेड से रिलेटेड इंजरी कैन ट्रिगर. Suppose you have Libra Lagna. See, for Libra Lagna, again, Mars is transiting the 12th house. Not a good transit. Mars 12th house में अच्छा काम नहीं करता है. For Libra Lagna people, 7th lord is going to the 12th house. 2nd lord is going to the 12th house. There can be separation from the partner. There can be separation from the spouse. Spouse might fall ill या spouse might get hospitalized. So Libra Lagna का जो partner है या जो spouse है, लिब्रा लगन के पार्टनर या स्पाउस से सेपरेशन हो सकता है, लवर से सेपरेशन हो सकता है. देयर कैन बी ब्रेकअप काइंड ऑफ अ सिचुएशन, और द पार्टनर और द लवर कैन गेट हॉस्पिटलाइज. देयर कैन बी सम हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू हिम और हर. सो पार्टनर का हॉस्पिटलाइजेशन होना, पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आ जाना या पार्टनर से सेपरेशन हो जाना कैन ट्रिगर. ओके, इट कैन कॉज सम bad time in terms of the relationship. Also, it will cause huge expenditure because second lord is going to the 12th house. So unnecessary expenditure will happen on unnecessary things like hospitals and unnecessary losses. So ये अच्छा transit नहीं है. Suppose you're having Scorpio Lagna. For Scorpio Lagna, it's a good transit. Your Lagnesh and your 6th lord is going to the 11th house. Can indicate some new income source, can indicate some new income starting. If you're expecting a job, if you're expecting a job offer, if you're expecting a increment or a promotion, then ये चीज़ आपको मिल सकती है. If you're expecting some sudden new income, that can also happen. So for career stability, for some good results related to career, this transit for Scorpio Lagna in the 11th house will be very auspicious. If you're planning to purchase a property, car or house, उसके लिए भी बहुत अच्छा है. It's a good time to purchase a property, car and house. Okay, so for Scorpio Lagna, good transit. If you are having Dhanu Lagna, see, for Dhanu Lagna, Mars is going to the 10th house. 10th house is the house of career. Mars gets Digbali there. Mars का दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो 10th हाउस में ही होती है. So Mars का 10th हाउस में ट्रांजिट gives very good results in terms of the career. Can give new responsibility, new role. Can give rise in status. हाँ, बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, बॉस के साथ थोड़ा डिस्प्यूट दे सकता है, बट ओवरऑल इट्स अ गुड ट्रांजिट. द पर्सन विल गेट सम डिग्निटी एट वर्क, एंड हाई चांस कि आपकी जॉब के कारण आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा. फॉर धनु लगना पीपल, ये मार्स का जो गोचर वर्गो राशि में हो रहा है, ये इनको इनके जॉब के कारण कहीं ट्रैवल कराएगा, क्योंकि मार्स आपका 12th लॉर्ड भी है. 12th लॉर्ड फॉरेन ट्रैवल और ट्रैवल आउट ऑफ स्टेट. So 12th lord is coming to the 10th house. So your career or your job will make you travel to some other place. Your boss, your company or the government, whatever, might ask you to travel. So आपकी professional travel के योग बन रहे हैं. धनु लग्ना people might travel due to it. Capricorn लग्ना people, Mars is transiting the 9th house. Mars transit in the 9th house is considered good. Auspicious transit है. लाल किताब also considered Mars in the 9th house very good. आपका 4th lord which controls
भूमि गाड़ी मकान सुख, सुख का स्थान है. That Mars is the lord of that, going to the Bhagyasthan. 11th lord Mangal is also going to the Bhagyasthan. So this transit is very auspicious. This transit can bring some good fortune. If you are again planning to buy some vehicle property, it can happen. So people planning to buy vehicle or property or purchase something important, then 9th house Mars का transit for Capricorn Lagna people will be good. देखिए, गाड़ी भूमि मकान तभी लें जब लगन से आपकी कुंडली में मंगल अच्छे घरों में गोचर कर रहा हो. अगर मंगल का लगन से छठे 8वें 12वें घर में गोचर है तो गाड़ी भूमि मकान लेना अवॉइड करना चाहिए. इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, डिस्प्यूट्स या अननेसेसरी उसमें इश्यूज आ सकते हैं. सो मार्स शुड बी वेल प्लेस्ड. नाउ पीपल विल से वीनस इज द कारक ऑफ व्हीकल. यस, वीनस इज द कारक ऑफ व्हीकल, बट कुछ केसेस मैंने मार्स को भी व्हीकल का कारक बनते हुए देखा है बहुत अच्छे से. आई यूज मेनली वीनस, बट प्रॉपर्टी के लिए मेन इज द मार्स. सपोज यू आर हैविंग एक्वेरियस लग्ना पीपल, दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, नॉट अ गुड ट्रांसिट फॉर देम. एक्वेरियस लगन के 8वें घर में गोचर हो रहा है. मार्स इज ट्रांजिटिंग द 8th हाउस. 8th हाउस मार्स ट्रांजिट कैन कॉज प्रॉब्लम्स और सडन एक्सीडेंट्स और इंजरीज. 10th लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है. देयर कैन बी लॉस ऑफ जॉब और द पर्सन माइट बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब. सो 10th लॉर्ड का 8वें घर में जाना, इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट. इट कैन इंडिकेट लॉस ऑफ जॉब और लॉस ऑफ स्टेटस. इट कैन इंडिकेट रिटायरमेंट. इट कैन इंडिकेट कि जातक का जो करियर होगा वो हॉल्ट हो जाएगा. इफ पर्सन इज डूइंग बिजनेस, बिजनेस बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, बिजनेस में ग्रोथ नहीं दिखेगी और द पर्सन माइट गेट सम सडन हेल्थ इश्यूज. फिजिकल इंजरी होने के योग बन जाते हैं. ले ऑफ हो सकता है. बी वेरी केयरफुल एक्वेरियस लग्ना पीपल इन टर्म्स ऑफ योर वर्क. देर विल बी लॉट ऑफ अनस्टेबिलिटी इन दी वर्क. जॉब जाने के योग बन सकते हैं. बी केयरफुल. ओके, प्रोवाइडेड देखिए ये तभी होगा दशा भी सपोर्ट में हो, विमशोत्री दशा सपोर्ट में हो, कालचक्र दशा सपोर्ट में हो और जो स्टार्टिंग में आपको जो ट्रांजिट बताया वो भी इंडिकेट करता हो. इट्स नॉट लाइक कि मतलब एक ही चीज़ के बेस पे ये हो जाए. अभी तो मैं आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ. होल द चार्ट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. And then finally, if you have Pisces Lagna, Mars is transiting the 7th house. 7th house is the house of relationship, marriage. Again, can indicate conflict with the partner, issues with the partner, separation from the partner, breakups, सडन फाइट मतलब प्रोवोक हो जाएगी, सडन इश्यूज प्रोवोक हो जाएंगे. ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन कैन अराइज. पीपल हु आर इनटू बिजनेस या पार्टनरशिप में जो हैं उनके पार्टनर के साथ इश्यूज आ जाएंगे. बिजनेस पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाएगी. सो पार्टनरशिप वोंट बी वर्किंग आउट वेल. सो पाइसेस लगना पीपल ऑल्सो नीड्स टू बी केयरफुल. सो ये एक ओवरव्यू था. देखिए, फॉर कंप्लीट प्रेडिक्शन यू नीड टू मिक्स एवरीथिंग. यू नीड टू मिक्स द planets, you need to mix the house, you need to mix the Navamans chart, you need to mix the Vimshotri Kalachakra Dasha. So if anyone wants a personalized consultation, किसी को personalized consultation चाहिए, they can go on to my website astrosatvik.com. So हमारी website live है astrosatvik.com. वहाँ पे आप जाएँ. There is a consultation section. In the consultation section, book your consultation. So if anyone wants a personalized consultation, simply book a consultation from the website. Okay. So yeah, this was all. Thank you so much.